फ्रेंड्स मु आशा करुच्ची कि तुम मानकर एग्जाम भल हो आम ए आलोचना करवा तुमर जो 2025 रे कंडक्ट करा बीएड एंट्रांस एग्जाम रो सेट सी आमर साइंस स्ट्रीम रो आम ऑलरेडी 1 ରୁ 20 जाए क्वेश्चन आलोचना कर सारी आंसर कि मु वीडियो अपलोड कर सारी। तो एबे बायोलॉजी सेक्शन रो आंसर की देखिबा एवं संपूर्ण भाव में आम आलोचना करिबा। तो चलंतु स्टार्ट करिबा। तो प्रथम अच्छी क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन अच्छी प्रोकार्योटिक सेल डू नॉट हैव डैश। से कहला कौन जे गोटे प्रोकार्योटिक सेल रे कौन रहे नहीं। ठीक अच्छे। तो क्रोमोजोम तो रहे प्रोकार्योटिक आम जाने जदियो किछि निर्दिष्ट बा पर्टिकुलर क्रोमोजोम न थाए किंतु क्रोमोजोम थाए सेलुअल मध्य थाए आ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मध्य थाए किछि किछि न थाए किंतु माइटोकॉन्ड्रिया कौन प्रोकार्योटिक सेल रे न थाए। तो राइट आंसर हो कौन ऑप्शन सी। ठीक अच्छे। तापर देखिबा क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 62 रे पचारिछि जे सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय डैश। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सैंडविच मॉडल अच्छी सेटा कहा द्वारा प्रस्तावित होइतिला बा प्रपोज्ड होइतिला कहा द्वारा ना आम समस्त जानिचे कौन ना डाब्सन ना डानिएली जोटा कि ऑप्शन ए रे अच्छी डानिएली एंड डाब्सन यही दी जण ही प्रपोज करथिले। तो राइट आंसर कौन हो ऑप्शन ए। ठीक अच्छे। आगु जीवा क्वेश्चन नंबर 63 ये अच्छी देख क्वेश्चन नंबर 63 रे पचारला जे G2 फेज ऑफ सेल साइकिल अकर्स बिटवीन तामाने सेल साइकिल रो जो हमर गोटे G2 फेज अच्छी सेटा केउ दुईटी मध्य रे अकर समस्त जानिचे कोन गोटे माइटोसिस एटा माइटोसिस आउ कोन डीएनए सिंथेसिस ए दुईटा मध्य रे अकर हुए। आ आमे माइटोसिस को कोन जानिचे एम फेज रे हुए हां कि नहीं। आउ डीएनए सिंथेसिस टा कोन हमर एस फेज रे हुए। तो राइट आंसर कौन हो एस फेज एंड एम फेज ऑप्शन ए हो राइट आंसर। ठीक अच्छे। एम फेज एंड एस फेज बा एस फेज एंड एम फेज। ठीक अच्छे। तापर देखा क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 64 अच्छी कहला जे व्हिच वन इज सेड टू हैव सेमी ऑटोनोमस इन नेचर। तामाने ये भितर किए सेमी ऑटोनोमस। तो आमे जानिचे कौन जे क्लोरोप्लास्ट हो कि माइटोकॉन्ड्रिया हो प्रायतः यही दुईटा मोस्टली आसे जो क्वेश्चन माने जो प्रश्न रे आसे बा विभिन्न प्रकार एग्जाम रे आसे यही दुईटा ही सेमी ऑटोनोमस इन नेचर कारण तार निजर एनर्जी अच्छी माइटोकॉन्ड्रिया निजर एनर्जी अच्छी से निजे एनर्जी प्रोडक्शन करि पारछ। क्लोरोप्लास्ट भी सेम केस। ठीक अच्छे। तो एठार तो क्लोरोप्लास्ट ना हाँ क्लोरोप्लास्ट अच्छी येस। तो राइट आंसर हो ऑप्शन डी। जदि माइटोकॉन्ड्रिया था माइटोकॉन्ड्रिया भी होता सेमी ऑटोनोमस नेचर। ठीक अच्छे। देखिए परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65 पचारिला द फैमिली जांथ्रोफाइसिस बिलोंग्स टू डैश। जो जांथ्रोफाइलिस फैमिलीटा कौन बिलोंग्स करुच्ची जानचे कौन आलगिरु ऑप्शन ए हो कौन राइट आंसर। ठीक अच्छे। तापर देखा क्वेश्चन नंबर 66 कौन पचारा क्वेश्चन नंबर 66 रे पचारछि द स्पोरोफाइट ऑफ डैश इज डिवॉइड ऑफ सेटा। राइट आंसर कौन हो रिसिया ऑप्शन ए हो राइट आंसर। ठीक अच्छे। तापर देखा क्वेश्चन नंबर 67 पचारछि कौन व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट जिम्नोस्पर्म। व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट जिम्नोस्पर्म। तो प्रथम स्टेटमेंट ए देखिबा जोटा कि ऑप्शन ए रे अच्छी द प्लांट्स आर मोस्टली पेरेनियल। राइट आंसर पेरेनियल माने जोटा 2 वर्ष मैक्सिमम बा मोस्टली 2 वर्ष बंचे। ठीक अच्छे। ठीक अच्छे। ऑप्शन बी रे कहला कौन ऑप्शन बी रे कहला स्ट्रोबिली आर यूनिसेक्सुअल। ऑब्वियसली स्ट्रोबिली जो स्ट्रोबिली अच्छी से यूनिसेक्सुअल तो यहाँ भी राइट हो किंतु आमको पचार कौन रंग टा चूज करूँ क्या विषय ना जिम्नोस्पर्म। ठीक अच्छे। ऑप्शन सी देख लिखी इन मोस्ट केसेस एंडोस्पर्म डेवलप्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। राइट कथा एंडोस्पर्मटा केते डेवलप हुए फर्टिलाइजेशन पर। राइट तो यहाँ ठीक हो। देख ऑप्शन डी पॉलिनेशन इज मोस्टली एनेमोफिलस। देख पॉलिनेशन टा एनेमोफिलस किंतु मोस्ट केस रे नुह तो जो जेहेतु मोस्ट लगी जाइए हो राइट आंसर। तार माने ऑप्शन डी रॉन्ग अच्छी रॉन्ग स्टेटमेंट बट से जेहेतु रॉन्ग पचारिछि
आमर प्रश्न नेगेटिव अच्छी तो नेगेटिव आंसर आम चूज करवा राइट आंसर हो ऑप्शन डी ठीक अच्छे। तापर देखा परवर्ती प्रश्न प्रश्न संख्या 68 बा 68 क्वेश्चन नंबर 68 देखा पचार कौन ना पचारा व्हिच वन इज नॉट ए रिजेम्बलांस बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट। रिजेम्बलांस माने जो आमर सिमिलारिटी ठीक अच्छे बा जोटा आमर कहती माने समान थी क्यारेक्टर ठीक अच्छे गोटा तो कौ गोटाक नुहे से पचार ठीक अच्छे। तो देखा ऑप्शन ए रे कहला जे मल्टी सेलुलर जैकेट सेक्स ऑर्गन एटा तो सिमिलर रहिबो मल्टी सेलुलर जो भी सेक्स ऑर्गन जैकेटेड रहिबो तो एटा ठीक। ऑप्शन बी रे कहला वाटर इज मोस्टली नेसेसरी फॉर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन निहाती वाटरटा कौन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पाई नेसेसरी ठीक अच्छे। ऑप्शन सी रे कहला जे हेटेरोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जेनेरेशन देखंतु यार ऑप्शन डी टा ऑप्शन सी को मुझे होल्ड कली ऑप्शन डी टी चेक करवा गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट इंडिपेंडेंट जेनेरेशन एटा ठीक अच्छे। देखो ये ऑप्शन सी पूरा एक्यूरेट मुझेतु आंसर यहाँ जानीपारूनी किंतु पॉसिबल लगुच ऑप्शन सी हम कारण ऑप्शन ए ठीक अच्छे मोस्टली बी मध्य ठीक अच्छे सी मध्य डी अच्छी तो प्रोबाबिली मुझे एक्सपेक्टेड आंसर ऑप्शन सी करेक्ट करुच्ची आपण मैंने जानी टे कमेंट रे जनइबे ठीक अच्छे। तापर देखा क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन नंबर 69 कौन पचार क्वेश्चन नंबर 69 पचारा जे व्हिच इज नॉट ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स सिंपली आम जाने फसिल फॉइल तो फसिल फॉइल हो राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर ठीक अच्छे। तापर देखा क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 70 पचार जे रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल रिसोर्स द नंबर ऑफ स्पेसीज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्पेसीज कौन आम जाने कौन यार एक्चुअली आंसर कौन हम जो आमर ये देख नंबर ऑफ स्पेसीज पर यूनिट एरिया आम कौन जाने यहाँ ना स्पेसीज रिचनेस तो आम जो ऑप्शन देखा ए टू डी जाए रिचनेस ऑप्शन ना किंतु ये जो स्पेसीज रिचनेस को आउ कौन कहुए ना स्पेसीज डाइवर्सिटी तो राइट आंसर हो ऑप्शन ए ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 71 पचारा इन रिलेशन टू एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम PAR रेफर्स टू जो आमर इकोसिस्टम रे एनर्जी फ्लो हुए से रिगार्डिंग गोटे से फुल फॉर्म मागिची कौन ना PAR जानिचे कौन PAR फुल फॉर्म ना फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन एक्टिव रहा दरकार ये फोटो कि एक्यूरेट देटा रंग हम तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तापर देखा क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन नंबर 72 रे पचारा द कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन द हर्बिवर्स आर कॉल्ड द कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन हर्बिवर्स कॉल्ड कौन कह जाए ना ताकू आमर कौन कार्निवर्स कह जाए जेहेतु कार्निवर्स ऑप्शन ना किंतु आम जाने कौन ना कार्निवर्स को आउ कौन कह जाए ना सेकेंडरी कंज्यूमर देखा सेकेंडरी कंज्यूमर ऑप्शन ना कारण ये प्राइमरी कंज्यूमर अच्छी एठी प्राइमरी डिकम्पोजर अच्छी प्राइमरी हर्बिवर अच्छी कार्निवर्स किंतु सेकेंडरी कंज्यूमर ना किंतु आउ गोटे कौन कहुए क्या कार्निवर्स बा सेकेंडरी कंज्यूमर को आउ कौन कहुए ना प्राइमरी कार्निवर्स जोटा कि ऑप्शन बी रे यस ऑप्शन बी रे अच्छी तो राइट आंसर हो कौन ऑप्शन बी ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 73 पचार द कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज आर द मेन सोर्सेस ऑफ कौन कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स माइनिंग इंडस्ट्री सब कहार सोर्सेस हम यस एयर पोल्यूशन ऑप्शन बी हो राइट आंसर जदि एयर पोल्यूशन जगह ग्रीन हाउस गैस एमिशन था सेटा भी राइट आंसर होता कि डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम था सेटा भी राइट आंसर होता जेहेतु एयर पोल्यूशन पूरा डायरेक्ट देती तो आम एयर पोल्यूशन को राइट मारिबा ऑप्शन बी क्लिक करके आसवा ठीक अच्छे राइट आंसर ओके। क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन नंबर 74 पचारा द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू वाटर पोल्यूशन ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस तामाने द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर कह जो वाटर पोल्यूशन हो क्या द्वारा ना ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस कौन ना आमर यहाँ इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज आंसर हम किंतु जेहेतु डायरेक्ट आंसर देनी आम इंडस्ट्री को क्लिक करवा ठीक अच्छे।
ए एलिमिनेट हम ये भी एलिमिनेट हम बी एलिमिनेट हम तो राइट आंसर हो ऑप्शन ए ओके क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन नंबर 75 रे तमर अच्छी द मेंटेनेंस प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स गो ऑन एवरी टाइम एंड टुगेदर दे आर कॉल्ड ता माने जो मेंटेनेंस प्रोसेस गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो गोटे मेंटेनेंस प्रोसेस हुए सबु बेले चली थाए अहरह चली थाए अनवरत चली थाए से प्रोसेसटा को कौन कहुए से प्रोसेसटा को कौन कहुए ना लाइफ प्रोसेस ऑप्शन बी हो राइट आंसर तो लाइफ प्रोसेस कौन एक्चुअली जो मेंटेनेंसटा केमी हुए न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एक्सप्रेशन सर्कुलेशन ये सब मध्यम हुए यहीटा को लाइफ प्रोसेस कहुए जीवन प्रक्रिया तो राइट आंसर हो ऑप्शन बी ठीक अच्छे तापर देखा क्वेश्चन नंबर 76 पचारा द कंपाउंड्स दैट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स तार दो कंपाउंडटा यूटिलाइज हुए कौन ना एनर्जी प्लांट्स को जो एनर्जी प्रोवाइड करे सेटा कौन कहुए आम समस्त जाने कौन यहाँ हो कौन ग्लूकोज पर्टिकुलाली ग्लूकोज आउ गोटे ना कौन कार्बोहाइड्रेट देखा ऑप्शन सी यस ऑप्शन सी हो राइट आंसर ओके तापर देख क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन नंबर 77 रे पचारिछि द सब्सटेंस दैट इज सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ए टिके देखो सिक्रेटेड बाय कौन ये सब्सटेंस कौन ना गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट हम एंड प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को पार्टा स्टोमक को पार्ट इनर लाइनिंग माने अंतर माने जो स्टोमक अंतर भीतर पार्टा को से सुरक्षित रखे कार जो से जो ग्लैंड रू जो एसिड सिक्रेशन हुए हजम करने आमर डाइजेशन तो सेटा को से प्रोटेक्ट करे क्या ना इनर लाइन ऑफ स्टोमक कौन कहुए आम जानते म्यूकस ऑप्शन डी हो राइट आंसर म्यूकस ओके कॉमन क्वेश्चन टा प्राय आसे एग्जाम रे तापर देखिबा क्वेश्चन नंबर 78 पचार कौन ना क्वेश्चन नंबर 78 रे पचारा जे इन ईस्ट द पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू डैश अंडर एनारोबिक कंडीशन कौन हुए इजी आंसर समस्त जानते कौन आमर इथानल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इथानल कौन अच्छी उभय अच्छी कार्बन डाइऑक्साइड इधर अच्छी ऑप्शन बी देख इथानल कार्बन डाइऑक्साइड तो राइट आंसर हो ऑप्शन बी ओके क्वेश्चन नंबर 79 पचारा डैश ऑफ थ्रोट एंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स कौन ना रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ऑफ थ्रोट एंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स तो देखिबा ऑप्शन सी रे अछि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज तो राइट आंसर हो ऑप्शन सी ओके आगु को जिबा क्वेश्चन नंबर 80 कौन पचार देखिया क्वेश्चन नंबर 80 रे पचारा ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन स्टोमाटा आर ओपन जो दिन टाइम रे स्टोमाटा ओपन रहे द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलेम इज ताइले से जो फोर्सटा जो दिन समय स्टोमाटा ओपन रहे और ड्राइविंग फोर्स टू मूवमेंट द वाटर जाइलेम रे जो वाटर को मूवमेंट करने से जो फोर्सटा कौन तो ऑप्शन ए अच्छी कौन ना ट्रांसपिरेशन पुल ऑप्शन बी रे ग्रेविटेशनल पुल ऑप्शन सी रे डिफ्यूजन प्रेशर ऑप्शन डी रे अच्छी ऑस्मोटिक प्रेशर राइट आंसर कौन हो ट्रांसपिरेशन पुल जोटा कि ऑप्शन ए रे अच्छी तो राइट आंसर हो ऑप्शन ए ठीक अच्छे तो क्वेश्चन नंबर 81 तो आमर मैथ सेक्शन आसी तो ऑलरेडी आम बायोलोजी 20 क्वेश्चन डिस्कसन कले आपण मैंने निश्चिंत जनइबे जे आपण 20 रु केतेटा अटेम्प्ट करिसंती आ आपनकर केतेटा ठीक हैला केवल गोटे क्वेश्चन जोटा कि पॉसिबल मु कहली एक्सपेक्टेड जोटा कि आमर थिला 68 टिके डाउट अच्छी किंतु पॉसिबली आंसर ही ऑप्शन सी हम मते लागुची 90% तो आपण मैंने जानते जनइबे धन्यवाद थैंक यू नमस्कार।